अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर पेरेंट्स। अब बच्चों को थोड़ी थोड़ी पहचान भी हो गई है ABC की 1 2 3 की, और वो बोलने भी लग गए हैं। ठीक है, तो अब हमने उनको डॉट्स पे लिखने की प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, तो पहले मतलब बच्चे को कॉपी पर लिखने से पहले स्लेट पर या फिर ड्राइंग फाइल पर इस तरह से प्रैक्टिस करवानी है। कैसे करवानी है, जैसे ये डॉट्स हैं, ये जैसे मैंने आपको बोला था बच्चे को लिखने से पहले स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व्स, इनकी प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस मैक्सिमम बच्चों ने की है। ठीक है, जिन्होंने नहीं की है वो अभी और ज़्यादा करेंगे घर पर भी। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे बच्चे को इस तरह से डॉट्स लगा कर दिए तो बच्चे को कहेंगे इस डॉट को इस डॉट से मिलाना है, मेक अ स्लांटिंग लाइन। ठीक है, फिर इस डॉट को इस डॉट से मिलाना है, मेक अ स्लांटिंग लाइन। हो गया। आप चाहे तो बच्चे को यहाँ पर भी इस तरह से डॉट्स दे सकते हैं। फिर इस डॉट को इस डॉट से मिलाना है, मेक अ स्लिपिंग लाइन। ठीक है, इस डॉट को जैसे ये 3 डॉट्स ऐसे मिला दिया, मेक अ स्लांटिंग लाइन। ठीक है, फिर इस तरह से मिलाया तो मेक अ स्लांटिंग लाइन। फिर यहाँ पर भी डॉट है और एक यहाँ पर भी डॉट है, तो डॉट से डॉट को मिलाकर क्या बन जाएगा, मेक अ स्लिपिंग लाइन। तो ये कंप्लीट क्या बनेगा, ए। ठीक है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट। ठीक है, ए फॉर किसी का नाम जैसे अनमोल, अर्जुन, इस तरह से। ठीक है, ए फॉर एक्स, जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरह से करवानी है। ठीक है, उससे पहले तभी मैंने बोला था कि बच्चों को आपने लाइंस की प्रैक्टिस करवानी है। फिर बच्चा जब ये 3 डॉट्स पे सीख जाता है, फिर वो ज़्यादा डॉट्स हमने दिए 6 डॉट्स पे, तो 3 डॉट्स पे सीखेगा बच्चा कि इस डॉट को इस डॉट से मिलाना है, स्लांटिंग लाइन। फिर इस डॉट को इस डॉट से मिलाना है, ये भी स्लांटिंग लाइन, और बीच में ऐसे वो करेगा तो बीच में हो जाएगी उसकी स्लिपिंग लाइन। ठीक है, ये होगी उसकी ए वाली प्रैक्टिस। बी वाली प्रैक्टिस के लिए क्या है, 1 2 3, ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, तो मेक अ कौन सी लाइन है, बच्चा कहेगा कि ये स्टैंडिंग लाइन है। उसके बाद क्या करना है, ये डॉट है और एक ये वाला डॉट है। ठीक है, तो मेक अ कर्व, एक कर्व बनाना है, जैसे उल्टा सी बनाते हैं ना वैसे। फिर इस डॉट को इस डॉट से मिलाकर एक और कर्व बनाना है, क्या बन जाएगा ये, बी। ठीक है, जैसे मेक अ स्टैंडिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन बन गई। फिर आपको ये डॉट नज़र आ रहा है और ये वाला, तो इसको इस डॉट से ऐसे मिला देना है, एक कर्व बन गया ना। फिर बच्चा इस डॉट को इस डॉट से मिलाएगा, एक और कर्व बनाएगा, तो ये बन जाएगा बी। ठीक है, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैग, बी फॉर बैट। ठीक है, तो जो भी किसी का नाम है, बी फॉर ब्रिंजल, बी फॉर बनाना, तो जो बच्चे का याद होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ बी फॉर बॉल ही याद करवाना है, बी फॉर और भी हो सकता है, बी फॉर बैट हो सकता है, बी फॉर बैग हो सकता है, बी फॉर बिस्किट हो सकता है, बी फॉर बेबी हो सकता है, बी फॉर बॉय हो सकता है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच्चों को लर्न करवानी है। ठीक है, तो दोबारा से देख सकते हैं, जैसे मेक अ स्टैंडिंग लाइन, तो वो स्टैंडिंग लाइन बनाएगा। फिर इस डॉट को सिर्फ इस डॉट तक ऐसे हाथ घुमाएगा, मेक अ कर्व, फिर अगेन मेक अ कर्व, तो उसका बन जाएगा ये बी। ठीक है, इस तरह से करवानी है। हमारे पास देखो हर एक बच्चे की बाय नेम देखो स्लेट है, यहाँ पर भी इसी तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं, मतलब स्कूल में मैं इसी तरह से प्रैक्टिस करवाती हूँ स्लेट्स पर। ठीक है, सब बच्चों की ऐसी देख सकते हैं आप। अब जैसे ये ए बी हुआ है सिर्फ। ठीक है, अब 1 2 मैथमेटिक में, तो इस डॉट को इस डॉट से मिला के ये बन जाएगा 1, है ना। ये तो सिंपल है, तो बच्चा कर लेगा। 2 के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे ये डॉट दिया, ये डॉट दिया। ठीक है, बच्चा कर्व बनाना सीख गया है ना, तो मेक अ कर्व, उसने कर्व बना दिया। अब बच्चे को बोलो कि इस डॉट से इस डॉट को मिलाकर आपने कौन सी लाइन बनाई है, स्लिपिंग लाइन, बच्चा स्लिपिंग लाइन बनाएगा। ठीक है, दोबारा देखो, इस डॉट को इस डॉट से ज्वाइन करके एक कर्व बनाएगा बच्चा, मेक अ कर्व, बच्चों को बोलो एक कर्व बनाओ, तो बच्चा कर्व बनाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि ये चीज़ें सिखाने से पहले बच्चों को लाइंस की, कुछ पैटर्न्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब इस डॉट को इस डॉट से मिलाएंगे, मेक अ स्लिपिंग लाइन, तो बच्चा समझ गया है, स्लिपिंग लाइन सीखी हुई है उसने, तो मेक अ स्लिपिंग लाइन। इस तरह से बच्चा 2 बनाना सीखेगा। ठीक है, मतलब बुक पे करवाने से पहले आप एक बार स्लेट पर करवा लेना, ताकि बुक में उसका हाथ जो है वो आसानी से घूम जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने बच्चे को हिंदी में अ बनाना सिखाना है, तो उसमें जैसे वैसे ही हो गया जैसे बी की मेक अ कर्व, बच्चा एक कर्व बनाएगा इस डॉट को इस डॉट से मिलाकर, फिर इस डॉट से इस डॉट को मिलाकर मेक अ कर्व, और इस डॉट को इस डॉट से मिलाएगा, बस। ठीक है, इतना ही। देखो इस डॉट को इस डॉट से मिलाएगा बच्चा, मेक अ कर्व, पूरा नहीं सिखाना ना, थोड़ा थोड़ा।
इतना सीखता है, इतना क्लियर। नेक्स्ट है फिर इस डॉट को इस डॉट से मिलाना है तो ऐसे, और ये डॉट भी है ना तो ऊपर ले जाना है इसको इस तरह से, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे ना सिर्फ यही तक बनाते हैं जबकि पूरा यहाँ तक होता है वो। देखो दोबारा, इस डॉट को इस डॉट से मिलाना है, ये हो गया मेक अ कर्व। फिर इस डॉट को इस डॉट से मिलाना है, मेक अ कर्व। फिर छोड़ना नहीं है, यहाँ पर डॉट दिख रहा है, इसको साथ ही साथ ऊपर ले जाना है, ठीक है। इतना ही सिखाएंगे, उसके बाद फिर 2-3 स्टेप में आगे और सिखाऊंगी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करवानी है। फिर जब इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी ना बच्चे की, फिर आप बुक्स में करवाएंगे, बुक्स के बाद कॉपीज़ में, इस तरह से करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।